कि कोई भी ड्राइवर कोई भी गाड़ी चलाने वाला हो वो जानबूझ के कोई एक्सीडेंट नहीं करता है। 1-2% ऐसे हो ड्राइवर लगा लो ओवर जहाँ स्पीडिंग, ओवर नशा। स्पीडिंग वाले होते हैं, वो नशा किसी ने किया हुआ है। जब उसका एक्सीडेंट होता है तो उसका मेडिकल किया जाए। अगर वो इस चीज़ में पाया जाता है कि इसने कोई नशा किया हुआ है तो उसके अगेंस्ट जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बाकी जो लोग हैं उनको नहीं प्रभावित होना चाहिए इससे। इसके लिए गवर्नमेंट ने सावधान निकालना चाहिए कि इन लोगों को कैसे बचाना है। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डायंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस सीनियर नेता डॉक्टर शमशेर चंद जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। नमस्कार जी, डॉक्टर आपका शुक्रिया आप हमारे पास आए। साहब, ये जो बवाल सा मचा हुआ है पूरे देश भर में, ये जो ड्राइवर्स को लेकर के और जो एक निर्णय लिया गया है कि अब जो भी ड्राइवर जो गाड़ी चलाते समय अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हिट एंड रन का कोई मामला सामने आता है, तो 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए जुर्माना, जो अभी हालिया में कश्मीर में हुआ है एक ड्राइवर के साथ। और ड्राइवर तबका जितना भी है वो सारा सड़कों पे है। आज आपने देखा जम्मू कश्मीर में पूरा हाहाकार मच गई डीजल पेट्रोल के लिए। पंप जो हैं वो सूख गए, पूरे लोग परेशान घूमते हुए नज़र आए। कैसे देखते हैं और कांग्रेस का इस पे क्या कहना है? देखिए, पहली तो बात ये है कि जो जो कानून अभी रिसेंटली पास हुए हैं, तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले ये देखना चाहिए था कि हम क्या करने जा रहे हैं। आपको शायद याद होगा कि ऐसे ही 3 कानून पहले कृषि कानून भी बने थे, जिसके लिए गवर्नमेंट ने बड़े बढ़ चढ़ के उसका प्रचार किया था कि ये किसानों के हित के लिए हैं। ऐसे ही ये जुमले हैं जो आज तक किसानों को भी मिले कि उसके बाद 12 महीने 14 महीने उन्होंने जब रोडों पे बैठे किसान, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को ये फैसले वापस लेने पड़े थे। लेकिन आज तक उनको जुमला ही। आज की बात करें तो आज जो कानून पास हुए हैं, ये भी एक किस्म के हमारे इंडिया की जो 30 से 35% पॉपुलेशन है जो ट्रांसपोर्ट के साथ जुड़ी हुई है, बिल्कुल। जो ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन हैं, जहाँ जो ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, जहाँ आप गाड़ी चलाते हो हम गाड़ी चलाते हैं, ये हर एक घर की बात है कि हमारे बच्चे गाड़ियाँ चला रहे हैं, हम चला रहे हैं। हर एक आदमी जो है कि 2 व्हीलर 4 व्हीलर वो यूज़ कर रहा अपनी फैसिलिटी के लिए। कानून जो बनाए गए हैं, ये मेरे हिसाब से अपना ओपिनियन है कि ये लोगों के हित में नहीं हैं। क्योंकि कोई भी गाड़ी चलाने वाला, चाहे वो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर हो, वो ऐसा कोई भी एक्सीडेंट नहीं करता है जानबूझ के। हाँ, 1-2% कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ड्रिंक करके या कोई नशा करके जो गाड़ी चलाते हैं, उनकी वजह से अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए कि उनका मेडिकल हुआ जाए, किया जाए कि अगर किसी ने एक्सीडेंट के टाइम पे ड्रिंक की हुई या कोई नशा किया हुआ है तो उसके अगेंस्ट जो भी कार्रवाई बनती हो कानून में। बाकी जो लोग हैं जो नॉर्मल अपनी ज़िंदगी में 2 व्हीलर 4 व्हीलर यूज़ करते हैं, मिस हैपनिंग किसी से भी हो सकती है। वो मिस हैपनिंग से अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए, या किसी छोटे बच्चे से हो जाता है जो ड्राइविंग कर रहा है, तो उसके लिए ये कानून तो एक मौत की सज़ा आ गई ना। उसको तो मौत मिल गई। अब वो उसके बच्चे या बच्चे के पेरेंट्स, जहाँ वो खुद 10 लाख रुपया कहाँ से भरेगा? 4,000 रुपये की, लाख रुपये का अगर उसके पास मोटरसाइकिल है तो वो 10 लाख रुपये कहाँ से भरेगा? अगर उसके साथ साथ 7 साल की सज़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए कांग्रेस ने की तरफ से नहीं, मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ कि इसके लिए गवर्नमेंट ने खुद सोचना चाहिए कि हमारा, अगर ओवरऑल हम देखें तो हम सभी लोग ट्रांसपोर्ट के साथ जुड़े हुए हैं। ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स हैं जो कमर्शियल ड्राइविंग करते हैं, वो भी हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है। और किसी भी एक सोसाइटी के हिस्से को ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो गवर्नमेंट के गलत कानून है, और गवर्नमेंट को इस पर से जान लेना चाहिए, इनको जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए। शमशेर जी, आपको नहीं लगता है कि अगर ये कानून जिस तरह से अगर लागू हो जाता है तो इससे कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स जो होते हुए दिखते हैं हमें आए रोज़, कितने ही ना जाने कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, उसमें जो है रुकावट आएगी, कमी आएगी? मैंने आपको पहले भी कहा भाई साहब कि कोई भी ड्राइवर कोई भी गाड़ी चलाने वाला हो वो जानबूझ के कोई एक्सीडेंट नहीं करता है। 1-2% ऐसे हो ड्राइवर लगा लो ओवर जहाँ स्पीडिंग, ओवर नशा। स्पीडिंग वाले होते हैं, वो नशा किसी ने किया हुआ है। जब उसका एक्सीडेंट होता है तो उसका मेडिकल किया जाए। अगर वो इस चीज़ में पाया जाता है कि इसने कोई नशा किया हुआ है तो उसके अगेंस्ट जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बाकी जो लोग हैं उनको नहीं प्रभावित होना चाहिए इससे। इसके लिए गवर्नमेंट ने सावधान निकालना चाहिए कि इन लोगों को कैसे बचाना है। अगर सरकार इस पे कोई निर्णय नहीं लेती है, जिस तरह के हालात बने हुए हैं, कुछ दिनों से आपने देखा कि पहले तो अल्टीमेटम दिए गए थे, आज लोग जो हैं वो सड़कों पे उतर आए हैं। ड्राइवर्स, क्लीनर्स या बाकी ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए लोग जो हैं सड़कों पे हैं, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, चक्का जाम है। तो कैसे देखते हैं आगे आने वाली स्थिति और
क्या होगी? देखिए मैंने आपको पहले बोल दिया कि हम लोग सारे ही ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड हो गए हैं। ट्रांसपोर्ट की वजह से ही हमें आज घर में हर एक चीज़ मिलती है। हम राशन लेने जाएंगे तो वो भी राशन जो दुकानदार है उसको भी ट्रांसपोर्ट के जरिए ही आना है। ट्रांसपोर्ट जो इफेक्ट हो रहा है इस वक्त, उससे डीजल पेट्रोल की ही कमी नहीं आनी है। पूरे इंडिया में जो है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, दवाइयाँ हैं, खान पीने की जो आइटम्स है, घर की जो चूल्हे हैं चलने हैं, वो सब पे अफेक्टेड होंगे। इसलिए इस चीज़ हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि इसको जल्दी से जल्दी इसका निर्णय लिया जाए और हमारे जो लोग परेशान हैं उनको उनकी परेशानी से बाहर निकालना चाहिए। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से जो है कोई भी इस तरह की स्टेटमेंट या कोई बातचीत या कोई टेबल टॉक जो है वो देखने को नहीं मिली। आपको लगता है कि सरकार इतनी जल्दी जो है वो बात मान जाएगी? देखिए, सरकार ने ये कानून बनाने से पहले कमेटी बनानी चाहिए थी, सबको अपने फेवर में लेना चाहिए था कि हम ये करने जा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बोला कि जैसे 3 कानून कृषि कानून बनाए गए थे विदाउट एक्सपर्ट्स के, तो वैसे ही ये कानून बनाया गया है। इसमें ये नहीं है कि हर एक बंदा जो है, इसमें इस कानून से ये हो गया कि हर एक जो गाड़ी चलाने वाला है वो उस पर क्वेश्चन मार्क लग गया है। जब उसके पास लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस उसको मिला है, तो वो ड्राइविंग कर रहा है, वो जानबूझ के कोई भी एक्सीडेंट नहीं करेगा। मिस हैपनिंग हो जाएगी किसी से तो वो देखना पड़ता है उस वक्त। जैसे कानून अपना काम करता है, पहले भी एक्सीडेंट होते थे, आज भी हो रहे हैं और आने वाले टाइमों में भी होते रहने हैं, क्योंकि जब तक ट्रांसपोर्ट चल रही है मिस हैपनिंग एक्सीडेंट जो हैं वो होते रहेंगे। लेकिन ये देखना, इसका जो लॉ बने, पहले भी लॉ थे कि एक केस जो कोर्ट में जाता था, कोर्ट में डिसीजन आता था, जिस टाइप का आता था वो देखते थे कि किसकी क्या गलती है। वैसे ही होना चाहिए। ये नहीं है कि जैसे आपको देखो कि हम मार्केट में कहीं एक्सीडेंट हो गया है, ड्राइवर को मजबूरन भागना पड़ता, गाड़ी छोड़ के भाग जाता, अगर वो ना भागे तो लोग उसकी पिटाई करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। ड्राइवर जो कोई भी है वो चाहता नहीं है कि मेरी गाड़ी के नीचे, मेरे पहिए के नीचे एक छोटा सा जानवर भी आए। वो जानवर, कई बार हम भी ड्राइव करते हैं कि आगे कोई डॉगी आ गया, कोई जानवर आ गया, हम उसको बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, चाहे उसके लिए उसकी खुद की गाड़ी डैमेज हो जाती है या खुद को इंजरी हो जाती है, लेकिन वो उस चीज़ को बचाता है कि मेरी गाड़ी के नीचे कोई भी जानवर ना आए। तो अगर वो जानवर को बचाने के लिए इतना कुछ करता तो वो कैसे एक ड्राइवर जो है कि किसी एक्सीडेंट के लिए करेगा कि मैं जानबूझ के कोई एक्सीडेंट करता हूँ। हाँ, मैं अभी दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर कोई इंसान गाड़ी चलाने वाला, ये नहीं कमर्शियल ड्राइवर, कोई भी हो, अगर वो कोई नशा करके गाड़ी चला रहा है तो उसके लिए सख्ती की जाए, उसके लिए कानून बनाए जाएं कि अगर कोई ड्राइविंग करते, जैसे हम हमारे जम्मू कश्मीर को छोड़ के हम जब चंडीगढ़ में जाते हैं तो वहाँ पुलिस के बहुत सारे नाके लगे होते हैं जो अल्कोहल को चेक करते हैं। ऐसा एक मुहिम या एक ड्राइव जो है जम्मू में या ऑल ओवर इंडिया में चलाई जाए कि लोगों को उस तरीके से पकड़ा जाए कि आपने ड्राइविंग करते हुए ड्रिंक की हुई है तो ये आपकी सज़ा, जहाँ ये आपका फ़ाइन जो है वो बनता है, और वार्न किया जाए उनको 1 से 2 या 3 बार। अगर 3 बार वो पकड़ा जाता है तो उसका लाइसेंस जो है ना वो कैंसिल किया जाए। ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन एकदम कोई कानून, काला कानून किसी के ऊपर थोप देना ये गलत है। शमशेर जी, एक चीज़ का ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए कि अगर ड्राइवर्स पे इतनी सख्ती जो है वो इतने सख्त कानून लाए जा रहे हैं, तो जिस समय लाइसेंस दिए जाते हैं उस समय सख्ती बरती जाए। उस समय ड्राइवर्स को कई बार कहा जाता है एजेंट्स के थ्रू जो है लाइसेंस बन जाते हैं, बिना ट्राई के लाइसेंस बन जाते हैं, पैसा दे करके करप्शन कर करके जो है वो लाइसेंस मिल जाते हैं, और वो ड्राइवर जो है कहीं ना कहीं एक खतरा बन जाते हैं दूसरे लोगों की ज़िंदगियों के लिए भी। देखिए, ये गवर्नमेंट, ये जो कानून है, जब एक लाइसेंस बनता है, ये आपने जो क्वेश्चन किया ये गवर्नमेंट पे ही क्वेश्चन है कि अगर वो कोई भी बंदा एक ड्राइविंग लाइसेंस ले लेता तो वो ड्राइविंग का हकदार हो जाता है लीगली तौर पे कि उसने ड्राइविंग कर सकता है। जब उसके पास लाइसेंस है तो वो ड्राइव करा, तो फिर उसके लिए ये वाले कानून लाने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, आपने सही कहा कि उससे पहले जब वो लाइसेंस बन रहे हैं, जब ट्राई हो रही है, जहाँ उसकी जो फॉर्मेलिटी है उनको गवर्नमेंट ने सख्त करना चाहिए कि कानून जहाँ लाइसेंस बनना है उसके लिए जो फॉर्मेलिटी है उसके लिए एक क्राइटेरिया बनाया जाए कि ये चीज़ें हो, ऐसे ऐसे होने चाहिए। और जो क्वेश्चन मार्क आपने किया कि एजेंट के थ्रू या बिना ट्राई के बन जाते हैं, उन चीज़ों को बंद करना चाहिए गवर्नमेंट ने, वो खुद देखना चाहिए। गवर्नमेंट पे ही एक क्वेश्चन मार्क है कि अगर आज किसी का बिना ट्राई किया लाइसेंस बन जाता है तो वो क्यों बना, वो वाकई ही हानिकारक है सबके लिए। लेकिन जब उसके पास लाइसेंस चाहे लीगल चाहे इलीगल आ गया है, लेकिन वो ड्राइविंग का हकदार हो गया है, उस पर आप ये नहीं कह सकते कि ये ड्राइविंग नहीं कर सकता। लाइसेंस उसको मिल गया, गवर्नमेंट ने दिया, वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस कारण से जो बंद है, ये ड्राइवर सारे सड़कों पे हैं, लोगों को दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए जिम्मेवार किसको ठहराएंगे? अभी तक तो जो
गवर्नमेंट का डिसीज़न आया तो नेचुरली वो गवर्नमेंट का जो लॉ आए हैं उसी को जो आज चेयर पे बैठे हैं उन्हीं को आज का दोषी माना जाएगा, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो ये पूरा हिंदुस्तान डिस्टर्ब हो गया इस वजह से कि एक ट्रक से अगर एक मेडिसिन को जो दिल्ली से जम्मू आनी है वो उनको प्रॉब्लम हो रही है, पेशेंट्स जो सफ़र करेंगे, घर का जो हमारा किचन है वो सफ़र करेगा, और आने जाने वाले या किसी को जरूर जाना जो मोस्टली ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, ये सभी लोग अफेक्टेड हो रहे हैं। तो आइंदा यही है कि इसको कानूनों को जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लेके लोगों को अपने फेज में लेके तो इसमें जो इतनी जल्दी हो सकता है इसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। शुक्रिया जी। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस सीनियर नेता डॉक्टर शमशेर चंद जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज मडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।